अच्छा जी, 2000 यहां पर खड़े होकर मुझे बता दें क्या एंट्री हुई होगी। पीपीए डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने की बस खरीदी थी? 500 की। फिर 31/12/13 को क्या एंट्री हुई होगी? 500/5 कैलकुलेटर के बगैर 100। और यहां खड़े होके क्या एंट्री हुई होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 100। और 31/12/15 पर खड़े होकर क्या एंट्री हुई होगी? कितने से? 100 से। और यहां खड़े होकर एक और एंट्री हुई होगी। व्हाट इज दैट? इंपॉर्टेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस P&L में जाएगा और अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितने से? 84 से। नोट, ये किस दिन एंट्री हुई होगी? 31/12/2015 को। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। जी भाई, डिप्रिसिएशन बताना शुरू करें। 100 100 100। अच्छा, कॉस्ट। अच्छा एक मिनट, इस साल का कैरी डाउन 500, अगले साल का ब्रॉड डाउन 500 और कैरी डाउन भी एसेट अकाउंट। फिर इस साल का कैरी डाउन यही अगले साल का ब्रॉड डाउन और वही कैरी डाउन। तो एसेट अकाउंट अपनी जगह चलता रहेगा। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितनी डेप्रिसिएशन अकमुलेट हो गई है? अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितनी डेप्रिसिएशन अकमुलेट हो गई है? अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहां खड़े होकर कितनी डेप्रिसिएशन अकमुलेट हो गई है? 300। इंपेयरमेंट लॉस 84। अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट। कितना लॉस अकमुलेट हो गया है? कितना अकमुलेट हो गया है? 0। आगे कितना अकमुलेट हो गया है? 84। जी, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने से पहले बुक्स में कितने का था? ये 200 का। इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने से पहले बुक्स में कितने का था? इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने के बाद आप बता दें जब यूजर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगी तो उनको ये एसेट किताबों में कितने का नजर आ रहा होगा? 116 का। हमने 200 पे क्यों नहीं शो किया हुआ, 116 पे क्यों शो कर दिया है किताबों में? क्योंकि ये एसेट क्या हो गया है? इंपेयर हो गया है।
तो ये कैरिंग अमाउंट निकल आई, कैरिंग अमाउंट जो बैलेंस शीट में जाएगी। बैलेंस शीट के फेस पे इस तरह चीज़ें जाती हैं जो मैंने आपको शो की हैं? नहीं, बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ एक फिगर नज़र आएगी 116। ये चीज़ें फिर नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिटेल में नज़र आ रही होंगी। हाइब्रिड में साथ वाले को ज़रा मुस्कुरा के देखते हैं, संजीदा बैठा हुआ है। नहीं देखते, कुछ लोग दाएं बाएं भी देखना मना है इनको। ऑनलाइन में जाएं, घर में किसी को मुस्कुरा के देख लें, घर में कोई नहीं है तो गली में बाहर निकलें, किसी परिंदे को मुस्कुरा के देख लें। कितने लोग अपनी चीज़ों से बातें करते हैं? कैलकुलेटर मिल जाए, तुम कितनी देर से कहाँ थे? हाथ खड़ा करें, करते हैं कुछ लोग। -24 घंटे माइनस 6 घंटे सोने के माइनस 2 घंटे नमाजों और खाने के, 16 घंटे कितने लोगों ने छुट्टियों में पढ़ा है? कम बता रहे हैं। 17 घंटे। 15 वाले हाथ खड़ा कर दें। 15 वाले तो होंगे, ऐसे नहीं होते हैं, मेरा नहीं ख्याल है। आप इधर ज़रा वो शर्मा रहे हैं। 15 वाले तो बड़े कॉमनली मिल जाते हैं। 14 घंटे वाले, 13 वाले, 12 घंटे वाले, 12 घंटे वाले, इन 30-35 छुट्टियों में 1-2 घंटे के लिए, चलो जितनी भी थी 25-30 छुट्टियां, 1-2 घंटे के लिए किसी एक दिन खुदा ना खास्ता घर से बाहर निकलना पड़ा, 1-2 घंटे के लिए बाहर निकलना पड़ा घर से, 1-2 घंटे पूरे। क्यों? ज्यादा के लिए निकलना पड़ा। कितने घंटे के लिए? आपने कितने घंटे के लिए? 5-6 घंटे के लिए निकले थे। क्यों? ताया से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था पेपरों से पहले मिलना जरूरी है। पेपरों के बाद में, पेपरों से पहले पूछ रहा हूं। कितने लोगों ने इन छुट्टियों में किसी एक दिन आधा घंटा जाया कर दिया ऐसे ही मोबाइल के ऊपर? आधा घंटा। बहुत हिम्मत है आप लोगों में माशाल्लाह। चलिए जी, मोबाइल यूज हो गया, फ्रेश हो गया। अब इधर देख लें, ये डायग्राम अभी मैं आपको बनाने दूंगा। इनटेंजिबल्स आप बने बनाए, बोलो, खरीद भी सकते हैं और खुद बना भी सकते हैं। इनटेंजिबल आप बने बनाए और खुद बना भी सकते हैं। खरीदना आसान है, बनाना आसान है। सालन बना के कभी कभी तो अच्छा बन जाता है और कभी कभी बहुत अच्छा। तो खरीदेंगे आप तो वैसे महंगे पड़ेंगे आपको, बनी बनाई चीज़ आप खरीदेंगे तो वो महंगी पड़ेगी इनटेंजिबल। लेकिन अगर आप जो है वो इंजीनियर्स हायर करके खुद बना लें तो हो सकता है वो इंजीनियर आपके साथ इंजीनियरिंग दिखा जाएं।
तो इसलिए इंटेंजिबल्स आप बना भी सकते हैं और बोलें खरीद भी सकते हैं। अगर आप इंटेंजिबल्स खरीद रहे हैं बाजार से जाके, तो ऐसी सूरत में इनको आप कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने की एंट्री क्या होगी? इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर आप इंटेंजिबल बोलें बना रहे हैं, तो बनाने की सूरत में इंटेंजिबल्स 5 किस्म के हैं। 5 इंटेंजिबल्स हैं जो भी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन 5 को साइड पे रख के कुछ अदर्स के मैं नाम लेता हूं। फॉर्मूला बना सकते हैं, इंटरनली जनरेट कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोका कोला थी, पेप्सी कोला थी, आपने सोचा सीए वालों के लिए करेला कोला बनाएं। जैसे ही पेपर खत्म हुआ, सामने आपने बांटनी शुरू कर दी। तो क्या कोई ऐसी नई चीज आप बना सकते हैं? फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं ना। फॉर्मूला E इज इक्वल टू MC स्क्वायर टाइप। तो फॉर्मूला बनाया जा सकता है, बोलें खरीदा भी जा सकते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा कि बना बनाया फॉर्मूला खरीद नहीं सकते, तस्वीर बाद में मेरे बगैर। तो फॉर्मूला बोलें बनाया जा सकता है। ये बनाने वाली चीजों की बात हो रही है या खरीदने वाली? बनाने वाली, बनाने वाली, बढ़ाने वाली, बोले तो बनाने वाली चीजों की बात हो रही है, खरीदने वाली? तो बनी हुई चीजों में जो आप बना रहे हैं खुद, उसमें एक कौन सी चीज हो गई? फॉर्मूला। जूतों का डिजाइन बना सकते हैं, किसी बंदे के सर को सामने रख के जूतों का डिजाइन बना सकते हैं। तो ये जो डिजाइन है, ये बनाया जा सकता है किसी चीज का। जाहिर बात है, पहले डिजाइन बनता है, आपको पता है, सफ़े के ऊपर पूरी डिजाइनिंग होती है, आर्ट होती है, फिर उसके बाद जाके कहीं गाड़ी लॉन्च होती है, फिर मॉडल लॉन्च होता है। तो डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा काम है, डिजाइनर्स उसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो ये इंटरनली जनरेट फॉर्मूला बनाया जा सकता है, डिजाइन बनाया जा सकता है, और कई चीजें बनाई जा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। बिजनेस की अपनी गुडविल, अपना नाम बना सकते हैं। आज तक बनाने की अपनी भी आप कोशिश कर रहे हो तो बिजनेस का नाम आप अपने बना सकते हैं। अच्छा, कस्टमर लिस्ट बना सकते हैं। कॉलेज वालों के पास कस्टमर्स की लिस्ट है, एक सफ़ा अभी आपके पास घूम रहा था, ठीक है, जब आप एडमिशन के लिए अभी आप क्लास में एंटर होने लगे थे, सफ़ा घूम रहा था। लेकिन इसी तरह का एक सफ़ा जो है वो इधर भी पड़ा हुआ है, जिसमें आप लोगों के आगे फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। तो कॉलेज वालों के लिए जो सफ़ा पड़ा हुआ है, व्हाट इज़ दैट? कस्टमर्स की लिस्ट। अच्छा, किसी ने दुकान के ऊपर कोई चीज़ खरीदने गया हो, कपड़े खरीदने गया हो, जूते खरीदने गया हो, और दुकानदार ने टेलीफोन नंबर पूछा हो, तो हाथ खड़े करके ज़रा बता दें। दुकानदार ने टेलीफोन नंबर पूछा हो, ठीक है, 1-2 हज़रात ने हाथ खड़े किए हैं, बाकी किसी को भेज के मंगवाते हैं। तो वो जो दुकानदार आपसे टेलीफोन नंबर पूछते हैं, तो वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कस्टमर लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो न्यूज़पेपर है, जैसे जंग है और कोई अखबार है, तो इस न्यूज़पेपर के नाम को क्या कहते हैं? बोलें मैस्थेड। बोलें, ट्राई करें। एच सही तरह नजर नहीं आ रहा होगा, बाद में लिख देंगे सही तरह। मैस्थेड, बोलें मैस्थेड। साथ वाले को देख के बोलें मैस्थेड। अब वापस आ जाए। अच्छा, इसी तरह पब्लिशिंग टाइटल है, कुछ बुक्स होती हैं उनका पब्लिशिंग टाइटल होता है। इल्मी बुक हाउस वाले, अब वो इमली नहीं है, वो इल्मी है, ठीक है। इसी तरह PBP, कैपलान, शायद आपने नाम सुने हो, इमाइल वुल्फ आपने नाम सुना हो, ठीक है। तो पब्लिशिंग टाइटल, कुछ चीज़ों के पब्लिशिंग टाइटल होते हैं, और ब्रांड नेम होते हैं। साथ वाले की यहाँ से पकड़ के ना, ये ज़रा देखें, ज़रा ये देखें कौन सा टेलर है, ज़रा देखें, देखो ज़रा कंधे से पकड़ के कौन सा निकला है गुदगुदी हो रही है उसका देखो ज़रा दाएं बाएं वाले के। अच्छा, नानी अम्मा ने बना के दिया, ये तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है, तो बरकत भी ज़्यादा होगी। तो जिक्र करते हुए बनाएंगे ना साथ साथ कपड़े। तो ब्रांड नेम, तो ये 5 चीज़ें हैं, ज़रा इनके नाम याद कर लें साइड पे होके, नाम याद लीजिए। ये हाइब्रिड में ज़रा साथ वाले को सुना दें उसके कान में, अगर आपसे उम्र में छोटा है उसको कान में सुना दें ज़रा। भाई, आप हाइब्रिड में पहली रो में बैठे हो, पिछली रो वाले को सुना दो, अकेले बैठे हो। ये 5 नाम याद हो गए?
आपके बिजनेस की गुडविल, मूंछों को तो क्लास के बाद देना है, उसके लिए अलग क्लास होगी। आपके बिजनेस की गुडविल, आपके बिजनेस में आपने क्या बनाई हुई है, कस्टमर लिस्ट बनाई हुई है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं और सब कुछ आ रहा है। और तीसरा मेथड, मैथड, पाकिस्तान, खार, गड्डी, अच्छा मेथड। और अगली चीज बोलें, अगली चीज ब्रांड नहीं, ट्राई करें ब्रांड। ये जो 5 चीजें हैं अगर आप अपने बिजनेस में बनाते हैं तो इनके बनाने पे कितना खर्चा आता है ये आप बता सकते हैं? कॉलेज वाले बता सकते हैं कस्टमर लिस्ट कितने में बनी? जब आप एडमिशन लेने आते हैं तो आपसे आपका नाम पूछा जाता है, आपसे नंबर पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है आप किस रास्ते से घर जाते हैं। तो आपसे ये जो चीज़ें पूछी जाती हैं तो इस पे कॉलेज वालों का कितना खर्चा आ रहा है कस्टमर लिस्ट बनाने पे? कस्टमर लिस्ट बनाने पे क्या ये बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर लिस्ट बनाने के लिए कॉलेज वाले बैठे हुए हैं या एडमिशन देने के लिए बैठे हुए हैं? वो एडमिशन देने के लिए बैठे हुए हैं, ना चाहते हुए साथ क्या बन रही है, कस्टमर लिस्ट। थोड़े अरसे बाद उनको रियलाइज होते हैं हमारे पास एक ऐसी लिस्ट बन गई हुई है कि कस्टमर्स को हमने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो तो हम वो भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज वालों ने बताना दोबारा एफएससी करानी है जरा बच्चे, तो कस्टमर ऐसी लिस्ट बन गई है जिसकी बेस के ऊपर सर आज से फिजिक्स पढ़ाएंगे, कस्टमर्स की ऐसी लिस्ट बन गई है जिसको जो है वो आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि सीए फाइनल की क्लासेस लॉन्च करनी हो तो दैट कस्टमर लिस्ट कैन हेल्प, क्योंकि वो टारगेटेड लिस्ट है जो आपके पास अवेलेबल है, दूसरे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह किसी इलाके के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे किसी दुकानदार के पास कस्टमर लिस्ट अवेलेबल है, वो दुकानदार अगर अपनी कोई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, मिसाल के तौर पे केक्स एंड बेक्स वाले कहते हैं जी हम लाइव पिज़्ज़ा बना के देंगे, तो क्या वो अपनी कस्टमर लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि उसी इलाके वालों के नंबर भी उनके पास मौजूद हैं। जब घर से होम डिलीवरी के लिए कॉल आती थी वो बंदे का नाम और नंबर नोट कर लेते थे। तो कस्टमर लिस्ट होगी दूसरी चीज़। लेकिन इस कस्टमर लिस्ट को ना हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, हम इसे एक्सपेंस आउट किया करेंगे। हालांकि ये इंटेंजिबल है देखने में, ऊपर से देखें ओ सरकार होते ओ ऐसे करें भाईजान इधर वो उधर देखेंगे, ये इंटेंजिबल है। तो कस्टमर लिस्ट दिखने में इंटेंजिबल है बट हम इसे क्या किया करेंगे? रीजन क्या है? कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसकी कॉस्ट मेजर नहीं की जा सकती, ये नहीं बताया जा सकता कस्टमर लिस्ट कितने में बनी है। अगली बात, न्यूज़पेपर। अब जंग अखबार है, ठीक है, या आप लोगों ने अपना कोई अखबार लॉन्च किया, धमाका अखबार, ठीक है, लालची अखबार, कोई आपने ब्रांड लॉन्च कर दिया, वो चल भी पड़ा, तो आप तो अखबार बना के छाप रहे होंगे, बस उसमें मटेरियल और उस सारी की एफर्ट कर रहे होंगे, लेकिन चलते चलते हर जगह उसका एक क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा। तो अब जो है वो अब नाम बन गया हुआ हर जगह, भाई अखबार हो तो जंग अखबार, अमन अखबार के नाम से कोई नहीं, जंग अखबार। तो अब चलते चलते उसका क्या बन गया हुआ है बोले? लेकिन उस नाम के बनाने पे उन्होंने कितनी एफर्ट की है, क्या उसका खर्चा बताया जा सकता है? अलग से खर्चा नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह ब्रांड है, जे डॉट वाले कहते हैं एक हमारा परफ्यूम का ब्रांड है, एक हमारे औरतों के कपड़ों का ब्रांड है, एक मर्दों के कपड़ों का ब्रांड है, एक बच्चों के कपड़ों का ब्रांड है। अब वो हर ब्रांड नेम हमारा अलग अलग है, उसके अंदर जो है वो अब अलमीरा वाले कहते हैं हमने वसीम अकरम के नाम से भी कोई कपड़े बीच में लॉन्च कर दिए हैं, अब वो अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो उन ब्रांड्स के बनने पे जो खर्चा आ रहा है क्या वो बताया जा सकता है? एक ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट की जाती है जिससे कंपनी ग्रो करे, लेकिन उसमें उस ब्रांड कितना बना उसको अलग से नहीं बताया जा सकता। तो दुनिया के अंदर अगर 50 इंटेंजिबल्स हैं, दुनिया में अगर 50 इंटेंजिबल्स हैं, तो अकाउंटेंट्स ने 50 इंटेंजिबल्स को एक सफ़े पे लिखा और उस सफ़े पे लिखने के बाद 50 में से सिर्फ 5 चुने। कितने चुने? 5। और इन 5 को जैसे 50 फ्रूट हो, 5 गले हुए आप अलग कर दें, तो 50 इंटेंजिबल्स अगर दुनिया में हैं उनमें से सिर्फ कितने चुने गए? 5। और 5 को चुनकर इनके बारे में डिसीजन क्या हुआ? नहीं, एक्सपेंस तो नहीं हुआ। अगर ये खुद बनाएं, पूरी बात करें, अगर ये तो इनको क्या करना है? बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे शो, बल्कि इनके बनने पे कॉस्ट जो आ रही है वो पता ही नहीं चल रही, इसलिए इनको कभी भी अपनी बैलेंस शीट में शो
अब कॉलेज वाले कहते हैं हमारे पास कस्टमर लिस्ट है जिससे फ्यूचर में हम फायदा उठा सकते हैं, स्टिल कॉलेज वाले इसको बैलेंस शीट में क्यों नहीं शो कर रहे होंगे? आप पूछेंगे 5 लाख की बनी कस्टमर लिस्ट, 10 लाख की बनी, कॉलेज वाले कहेंगे 5 लाख 10 लाख की तो नहीं बनी, बस एडमिशन लेने आता था ऐसे ही उसका नाम लिख लेते थे, पता लिख लेते थे, हम एड्रेस पूछ लेते थे, नंबर पूछ लेते थे, ना चाहते हुए एक चीज बन गई हमारे पास, ना चाहते हुए ब्रांड नेम बन गया, हमें तो पता भी नहीं था, हमें तो खुद कोई नहीं जानता था जितना हमारे ब्रांड को जानने लग गए हैं लोग, तो ना चाहते हुए चीजें बन जाती हैं। लेकिन ये मसला मोबाइल पे हल नहीं होगा, ये मसला इधर हल होगा। मुस्कुरा के देख दो ना आगे से। अच्छा, अगर आप एक फॉर्मूला बना रहे हैं तो क्या फॉर्मूला बनाने के लिए जो खर्चा आएगा क्या इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? फॉर्मूला कितने का बना? फॉर्मूला कहां बनेगा? लैब में बनेगा। फॉर्मूला कहां बनेगा? लैब में बनेगा। लैब के अंदर लोग होंगे इस तरह, ये जो लैब में लोग होंगे ये चिट्टे कोट पहन के लेबोरेटरी में काम कर रहे होंगे। अब इनसे पूछ रहे होंगे क्या बना रहे हो, कुछ बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। कभी एक शीशी से निकाल के चीजें दूसरी शीशी में डाल रहे होंगे, कभी तीसरी शीशी में, कभी रॉ मटेरियल मंगवा रहे होंगे, कभी ये कर रहे होंगे, कभी वो कर रहे होंगे, कभी उधर ही बैठे बैठे सो जाते होंगे। तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत थोड़े लोगों को नसीब है बैठे बैठे सो जाना। तो ये लाइब्रेरी के अंदर तस्वीरें घूम रही थी आखिरी दिनों में आप लोगों की। तो अब जो है वो ये जो लोग लैब के अंदर काम कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ? फॉर्मूला, या क्या बना रहे हैं? डिजाइन। ये बेगम के लिए खाना बना रहे हैं, वो बच्चों के लिए ये बना रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे बोलें? फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दें क्या इसका खर्चा आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इनको तनख्वाह कितनी दी? क्या ये बताया जा सकता है कि फैक्ट्री के अंदर ये जो लैब है, लैब के अंदर कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ? क्या ये बताया जा सकता है ये जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें? उसको छोड़ें, वो आखिर में बैठा हुआ है, वो जरा नाराज है। अच्छा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये बताया जा सकता है कि ये जो इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, इक्विपमेंट वगैरह, ये जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये कितने महीने लैब में इस्तेमाल हुए फॉर दिस प्रोजेक्ट? तो आने वाले दिनों में हम जो है वो इन इक्विपमेंट्स की जो डिप्रिसिएशन है वो तक कैलकुलेट करेंगे और वो कैलकुलेट कर कर देखेंगे फॉर्मूला बनाने में इन इक्विपमेंट्स ने हमें कितनी हेल्प की। तो इस लैब के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होगी। इस लैब के अंदर क्या हो रही होगी? देखें, हाइब्रिड में सेकंड रो पे मुंह जो है बाजुओं में दे के भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन उसके नतायज कुछ और होंगे। यार इधर देखना मेरे भाई, ऐसा ना कर मेरे भाई। अच्छा, तो लैब के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होगी। क्या इस खर्चे को बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है, लेकिन इस तरह कोई लैब में कस्टमर लिस्ट नहीं बन रही होती। इज इट सो? इस तरह कोई लैब के अंदर ब्रांड नेम नहीं बन रहा होता, बस वो आप उस नाम से कपड़े बेच रहे हैं तो ब्रांड नेम आपका आहिस्ता आहिस्ता बनता चला जा रहा है। तो इसलिए दुनिया में इनको छोड़ना ही क्या कर रहा है। इसलिए दुनिया के अंदर ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनके काम को अगर आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इट मीन्स कि इनकी जो कॉस्ट आ रही है दैट कैन बी बोलें और बोलें मेजरेबल। ये जो फॉर्मूला और डिजाइन बना रहे थे लैब के अंदर, इसमें एक फेज होगी हमारी रिसर्च की और दूसरी फेज होगी हमारी डेवलपमेंट की। रिसर्च आपको कोई मजबूत चीज लग रही है या डेवलपमेंट ज्यादा मजबूत चीज लग रही है? जैसे कोरोना की वैक्सीन थी तो वो वैक्सीन बनते बनते काफी अरसा लग गया था, तो वो जो वैक्सीन का फॉर्मूला था क्या वो इन 5 चीजों में से कोई एक था? गुडविल, कस्टमर लिस्ट वगैरह, या इनके अलावा कोई फॉर्मूला टाइप चीज थी? तो इन 5 के अलावा कोई और चीज आ जाए और अगर वो हम खुद बना रहे हो तो इंशाल्लाह उसको 2 चीजों में तकसीम किया करेंगे। किन 2 चीजों में तकसीम किया करेंगे? कुछ अरसा लेबोरेटरी के अंदर क्या होगी? रिसर्च फेज को हम एक्सपेंस में डाल दिया करेंगे। रिसर्च फेज को
क्योंकि रिसर्च एक सिंपल, आप हल्का फुल्का सा भी काम करके देख रहे हैं कि आगे चीज़ चल भी सकती है या नहीं, लेकिन जब चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएगी और फार्मूला फाइनल जो है वो टच देना शुरू हो जाएगा और फार्मूला सफ़े के ऊपर डॉक्यूमेंट करना आप शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ मटीरियल्स बना के जो कितनी चीज़ कितनी डालनी है, कितनी चीज़ कितनी डालनी है। जैसे प्रोडक्ट की रेसिपी होती है, रेसिपी भी एक इंटेंजिबल है। अगर कोई प्रोडक्ट अजीब सी आप लोगों ने निकाली भी है, तो मिसाल के तौर पर कड़ी कढ़ाई निकाल ली है कोई, तो अजीब सी चीज़ को निकाली हुई है तो उसकी एक रेसिपी होगी प्रॉपर। तो रिसर्च के बाद कौन सी फेज होगी? अच्छा, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट में दो बातें हैं, एक डेवलपमेंट होगी अच्छी वाली और एक डेवलपमेंट होगी बुरी वाली। अच्छी वाली डेवलपमेंट हम उससे कहेंगे, अभी नोट करने का टाइम दिया जाएगा, इधर देखें। अच्छी वाली डेवलपमेंट हम उससे कहेंगे जो 6 क्राइटेरिया मीट करेगी, ये कल देखेंगे। अच्छी वाली डेवलपमेंट किसे कहेंगे हम? और बुरी वाली डेवलपमेंट किसे कहेंगे? जो 6 क्राइटेरिया मीट कोई होंगे ये 6 क्राइटेरिया, कोई होंगे ये 6 क्राइटेरिया। तो अगर डेवलपमेंट अच्छी वाली होगी तो उससे क्या करेंगे? अगर डेवलपमेंट बुरी वाली होगी, इसका मतलब है जब हम लैब में जाया करेंगे तो लैब में जाकर हम जो है वो ये जो लोग काम कर रहे हैं इन लोगों के काम को देखकर हम जज किया करेंगे कि क्या रिसर्च चल रही है या डेवलपमेंट चल रही है। इन लोगों के काम को देख के जज किया करेंगे, हम खुद जज किया करेंगे, ये खुद नहीं बता सकेंगे रिसर्च या डेवलपमेंट है। कुछ अंग्रेजी की लाइनें लिखी होंगी जहां से हम जज किया करेंगे कि यहां रिसर्च चल रही है या डेवलपमेंट। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि कैप कल उतार के आना, ठीक है। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि रिसर्च चल रही है तो हम रिसर्च को क्या कर दिया करेंगे? एक्सपेंस आउट। और अगर ये कहेंगे हमारी लैब के अंदर क्या चल रही है तो उसमें हम 6 सवाल पूछेंगे, कुछ 6 सवाल होंगे। अगर 6 के 6 का जवाब यस आ गया तो उस डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? अच्छी वाली डेवलपमेंट। और अगर इन 6 किसी का जवाब भी नो आ गया तो हम कहेंगे 6 क्राइटेरिया पूरा, तो इसको हम क्या कहेंगे? बुरी वाली डेवलपमेंट। और बुरी वाली डेवलपमेंट का क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, फिर आपको मैं नोट करने का टाइम देता हूं। बड़ी तसल्ली से सवाल सुनना है और बिल्कुल सो आने का सवाल है, तो सही तरह होकर बैठ जाएं। क्या ये 5 चीजें, आज सवाल रेडी हैं? क्या ये 5 चीजें आप, पूरा कर दें सवाल, आप परचेज कर सकते हैं? क्या ये 5 चीजें आप परचेज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर, भाई परचेज करने आए हम, FR2 की क्लास हो रही है। अच्छा, क्या ये 5 चीजें आप परचेज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप केक्स एंड बेक्स हैं और आप जो हैं आपने कस्टमर लिस्ट बनाई भी है, तो केक्स एंड बेक्स वालों को अपनी बैलेंस शीट में क्या कस्टमर लिस्ट शो करने की इजाजत है? नहीं इजाजत। लेकिन अगर उनके सामने जाके गोरमे बेकर्स बनती है और गोरमे बेकर्स वाले कहते हैं कि भाईजान सुना है आप मॉडल टाउन से जा रहे हो, तो लाहौर मॉडल टाउन के अंदर अब हम गोरमे बेकर्स वाले अपनी बेकरी बनाने लगे हैं, तो आपके पास कुछ डाटा वगैरह अवेलेबल है इस इलाके के लोगों का? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे पास डाटा अवेलेबल है इस इलाके के लोगों का। इस इलाके के मेजॉरिटी लोग जो है वो नेचुरल फूड नहीं खाते, केले नहीं खाते, सेब नहीं खाते, अंगूर नहीं खाते, वो सारे अब बदल चुके हुए हैं, ज़माना चेंज हो गया। कभी केक खा रहे होते हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, कभी पैटिस खा रहे होते हैं। उनके चेहरों से हालात देख लें, आपको पता चल जाएंगे।
तो क्या इस इलाके वालों के ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो नेचुरल फूड खाना छोड़ दिया है और बेकरी आइटम्स के ऊपर आ चुके हैं, साथ दवाइयों मेडिसिन की दुकानें भी खुल चुकी हैं इस वजह से, तो क्या आप हमें ऐसे लोगों की लिस्ट दे सकते हैं? तो क्या ये लिस्ट अवेलेबल है केक्स एंड बेक्स वालों के पास? ये लिस्ट केक्स एंड बेक्स वालों ने अपनी बैलेंस शीट में क्यों नहीं शो की थी? क्योंकि इन्होंने खुद बनाई थी इन्होंने। लेकिन जो गोरमे वाले हैं, क्या वो 30-40 लाख रुपए देके इसे खरीद सकते हैं? हो सकता है 30-40 लाख रुपया वो देने को तैयार हो जाएं ताकि टारगेट ऑडियंस की लिस्ट अवेलेबल हो, एकदम आते ही उनको मैसेज करें, सारे की सारी ऑडियंस को पता चल जाए। तो क्या कस्टमर लिस्ट गोरमे वाले खरीद सकते हैं? क्या गोरमे वालों के लिए ये परचेज्ड कस्टमर लिस्ट होगी या इंटरनली जनरेट होगी? परचेज कस्टमर लिस्ट होगी या इंटरनली जनरेट होगी? परचेज कस्टमर लिस्ट होगी या इंटरनली जनरेट होगी? धमाका होने लगा है, धमाका होने लगा है। कान बंद कर लें, सारे कान बंद कर लें, आंखें खुली रखें, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते रहें, साथ वाले का चेहरा चिन्ह से ऐसे पकड़ के इंश्योर करें इधर ही देखता रहे वो। जल्दी जल्दी कान बंद करके सब कुछ कोनी से साथ वाले का चेहरा इधर से ऊपर रखें, जल्दी जल्दी जल्दी। धमाका होने लगा है, धमाका। ओ तेरी खैर, हो गया। क्या लिखा हुआ है? इफ अबव 5। इसके धमाके के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करके बता दें जी उधर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं धमाके के। इफ अबव, कोई हाथ भी नहीं खड़े करते, पता नहीं जाएं। इफ अबव 5 आर परचेज तो देन कैपिटलाइज्ड। अगर आप इनको परचेज करें तो क्या किए जाएंगे? कैपिटलाइज किए जाएंगे। आप जरा साइड पे होके ये नोट कर लें। नोट 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 नोट। आप समझ नहीं रहे थे साथ साथ। आने आपने भी साथ आ जाओ। अच्छा अच्छा। रजिस्टर पे बनाए। किस रोज से आवाजें आ रही हैं बातों की? आ रही हैं किसी? उमैर भाई को बताओ, इस कमरे में जाते हैं ना तो आवाज़ें आती हैं माइक में। क्लास के बाद आ जाए। आपने जाना है उस क्लास में? जाना है भाई, उस क्लास में जाना है? अच्छा अच्छा। बाल कटवा लो यार, गर्मियाँ चल रही हैं अभी। आ गई है सर्दी, कटवा लो एक दफ़ा, ज़रा फ्रेश हो जाओगे। पर्सनल कमेंट्स दे सकता हूँ? इजाज़त है? बुरा तो नहीं मनाएंगे बच्चे? कुछ मना भी जाते हैं आजकल। नहीं मनाते बुरा?
अपनी बात करें सबकी? आज जज कर लें साथ वाले के साथ बैठना है पूरा सेशन या नहीं। A man is known by the company he keeps. अच्छा जी, जंग अखबार वालों ने अपना नाम तो बना लिया, लेकिन कल कला को जंग अखबार वालों की वैसे अखबार के अंदर बैलेंस शीट में नज़र आ रहा होगा इंटेंजिबल्स, जंग न्यूज़पेपर बिक सकता है वैसे 2-3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ का बिक सकता है वैसे, तो क्यों नहीं आ रहा होगा इंटेंजिबल? हाँ, जंग अखबार की बैलेंस शीट में इंटेंजिबल्स के अंदर जंग नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इन्होंने खुद बनाया हुआ है। लेकिन अगर उसी को वसीम अकरम आज कहे कि जंग अखबार के ओनर को जाके, भाईजान आप जाओ, अब हम ये नाम चलाएंगे या हमें ये दे दो, तो क्या उनके लिए ये इंटेंजिबल परचेज्ड होगा या इंटरनली जनरेट होगा? ये सारा मसला कितनों में है जो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल? 5 में। तो 5 इंटेंजिबल्स, अगर दुनिया में 200 इंटेंजिबल्स भी हैं तो उनमें से सिर्फ कितनों की बात हम कर रहे हैं? अगर 5 इंटेंजिबल्स आप परचेज करें तो कैपिटलाइज होंगे, और अगर ये 5 इंटेंजिबल्स आप इंटरनली जनरेट कर लें तो परचेज करें तो कैपिटलाइज होंगे, इंटरनली जनरेट कर लें तो। अच्छा, इसके अलावा जो इंटेंजिबल्स हैं अगर आप वो खुद बनाएं, फॉर्मूला, डिज़ाइन और कोई चीज़ आप, रेसिपी, कोई चीज़ आप खुद बनाएं, तो उसमें फेजेस कितनी होंगी? 2। एक कौन सी फेज होगी और दूसरी रिसर्च को क्या करेंगे और डेवलपमेंट को। अच्छा, ये एक सफ़ा तो आपको आज बांटा नहीं है, ये पेज है हमारी किताब में, इसको जब हम ज़रूरत पड़ी ना रेफ़र करेंगे, सारा असल में साथ साथ रेफ़र नहीं हो सकता, तो किताब में ना बिल्कुल ये चैप्टर के एंड पे सफ़ा हुआ करेगा, चैप्टर के एंड पर। तो इसमें ज़्यादा बातें तो मैं नहीं टिक करवा रहा, सिर्फ 1-2 जो आज हमारे लिए रेलिवेंट है वो टिक कर रहा हूँ। इंटेंजिबल्स क्या हैं? बस एक रीकैप समझ लें लेक्चर का। और एंड विदाउट, और आइडेंटिफिएबल का क्या मतलब है? लीगल, और या जो नोट्स बांटे उनमें नहीं है सफ़ा, ये जो पुरानी किताबें उस क्लास में खोली हुई हैं उनमें भी नहीं है सफ़ा, किताबें नहीं लेनी पड़ेंगी मादरत के साथ। ठीक है जी, चलें आप खड़े हो जाएं, साथ वाले से गले मिलें, फिर हम क्लोज़ करते हैं आज की क्लास। ये रोज़ाना इंशाल्लाह मिला करेंगे, इस तरह मोहब्बत बढ़ेगी आपस में। भाई गले मिल लो यार, इतनी कंजूसी से गले मिल रहे हो, कंधे पे थपकी दे दें।